welcome to Recipe Talk. Recipe Talk is an high known initiative. ये एक ऐसी पॉडकास्ट सीरीज है जहाँ पे एक्सपर्ट पल्मोनोलॉजिस्ट से सांस से जुड़ी तकलीफ और बीमारियों के बारे में हम आपको आगाही फराहम करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वकास असलम गोंडल, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि मई में दुनिया भर में वर्ल्ड एस्थमा डे मनाया जाता है। उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने रेसिपी टॉक का एक इनिशिएटिव जो है हाइनून के प्लेटफॉर्म से इनिशिएट किया है। सर, इसमें मैं आपसे कुछ आगाही जानना चाहूँगी एज़मा से रिलेटेड। तो सर, सबसे पहले तो ये कि व्हाट आर द सम कॉमन मिसकंसेप्शन रिलेटेड टू एस्थमा? देखिए, एस्थमा, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एस्थमा बड़ी कॉमन बीमारी है और इतनी कॉमन है, मेरा ख्याल है कि शुगर और ब्लड प्रेशर से भी शायद कॉमन है और हर घर में या आपके आसपास कोई ना कोई मरीज़ इसका होता है। मेरा ख्याल है इसके बारे में जानना हर बंदे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ ये बीमारी कॉमन है वहाँ इसके बारे में मिसकंसेप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं। उनमें से एक मिसकंसेप्शन ये है कि एस्थमा आपको होता तब है जब आप चारपाई पे बैठ जाते हैं, आप कोई काम नहीं कर सकते। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, देखिए, कोई भी बीमारी है, जैसे शुगर है, शुरू में थोड़ी होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी अनटिल अनलेस वो स्टेज पहुँच जाए कि आपको इंसुलिन की ज़रूरत पड़े। इसी तरह एस्थमा भी ऐसे नहीं है। एस्थमा में शुरू में सांस सिर्फ मौसमी ख़राब होता है, मौसम जब चेंज होता है उस टाइम पे ख़राब होता है, सर्दियों में ख़राब होता है। जिस चीज़ से आपको एलर्जी वगैरह हो उस चीज़ को जब आप यूज़ करें तो उससे आपको ख़राब होता है, जैसे परफ्यूम वगैरह है, कोई ठंडी खट्टी चीज़ वगैरह। उसके बाद ये ओवर द ईयर्स प्रोग्रेस करता जाता है, बढ़ता जाता है और फिर ये सारा साल लेना शुरू करता है। तो अगर इसको शुरू की स्टेज पे ट्रीट किया जाए रादर कि जब आप बिल्कुल लेट स्टेज पे तब चारपाई पे बैठते हैं, तो वो बहुत एक सूदमंद सी बात होती है। लोग आते हैं, पूछते हैं, जी मुझे तो कभी कभी सिम्टम्स होते हैं, तो मुझे तो कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, जब कभी होगी तब मैं कर दूंगा। असल में इस बीमारी के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है कि जो सांस की नालियाँ उनकी सोजिश होती है, जो थोड़ी 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 साथ साथ चल रही होती है। दूसरा हिस्सा उस सोजिश के ऊपर जब कभी कोई ट्रिगर आता है, कोई ऐसी चीज़ जिसको ख़राब करती है, वो वक्ती तौर पर उन सांस की नालियों को तंग कर देती है। मरीज़ चाहता है कि मैं फ़ौरन ठीक हो जाऊँ, उसके लिए थोड़ी बहुत दवाइयाँ लेता है, ठीक होता है तो दवाई छोड़ जाता है। लेकिन जो असल में समझने वाली बात है कि जो नीचे उसकी सोजिश चल रही होती है वो आहिस्ता 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 उसकी सांस की नालियों को तंग करके फिर मुकम्मल तौर पे तंग कर देती है और बीमारी जो है वो बढ़ जाती है। सर, आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया, ट्रिगर्स। तो सर, व्हाट आर द ट्रिगर्स? ट्रिगर्स बहुत कॉमन है इसके अंदर। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बताता हूँ कि 4 कॉमन चीज़ें हैं जो बहुत कॉमन है और वो आपको तंग करती हैं, जिसमें एक मौसम जब भी चेंज होता है, सर्दियाँ और बाहर का मौसम। अनलकीली पिछले कुछ अरसे से जब से पाकिस्तान के अंदर स्मॉग का इफ़ेक्ट हुआ है, तो एक चीज़ जो हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट देखते हैं, उसकी वजह से क्या हुआ कि जितने भी हमारे पौधे हैं, एक तो उन्होंने पोलन प्रोड्यूस करना, नंबर पोलन का बहुत ज़्यादा कर दिया, और दूसरा जो पोलन का सीज़न है वो बजाय 1-2 महीने के बढ़ के 3-4-5 महीने तक हो गया, जिसकी वजह से इशू ये हुआ कि पेशेंट्स के अंदर एस्थमा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, उसकी एक्सेसरबेशन या उसकी ख़राबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो एक तो ये ट्रिगर आपका मौसम हो गया। दूसरा, घर में पेट्स रखते हैं, बच्चियाँ, उनको बिल्लियों का या बच्चों को बिल्लियों का पेट्स का शौक़ होता है। पेट्स जो हैं वो कुछ एलर्जेंस जो है प्रोड्यूस करते हैं और जिसकी वजह से लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है, और ऐसे लोगों में जल्दी एस्थमा ठीक होता भी नहीं जब तक अपना पेट्स रिमूव ना कर दें। तीसरा जो है वो कुछ दवाइयों का इस्तेमाल है जो इसको ख़राब कर सकती हैं, ख़ास तौर पे पेन किलर्स हैं, उनके साथ ही ख़राब हो जाता है, और वायरल इन्फेक्शंस जो हैं उनके साथ ख़राब हो जाता है। और एक और चीज़ जिसके बारे में हम सबको देखने की ज़रूरत है वो है खुराक का इस्तेमाल। आमतौर पे ये कंसिडर किया जाता है कि एस्थमा के अंदर आप किसी किस्म की कोई खुराक यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सच है, अगर आपको उस खुराक से एलर्जी ना हो। एलर्जी भी बहुत ज़्यादा कॉमन है डिफरेंट आपको जो फूड्स हैं उनसे। अगर आपको एलर्जी नहीं है फिर तो आप अल्टीमेटली सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ चीज़ें तंग करती हैं तो आप उनको अवॉइड करें। जैसे मिल्क से बहुत से लोगों को एलर्जी होती है, फेयर मिल्क एलर्जी और आपका एस्थमा है तो आप उसको अवॉइड करें।